दिस इज प्रियंका, जीके प्रियंका मैम के इस चैनल पे आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो मैं आज पढ़ने वाली हूँ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जो एग्जाम के दृष्टि से कुछ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, जिसको मैं एक बारीकी से देख लेती हूँ। आइए गाइज, आप लोग भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा बारीकी से अध्ययन करेंगे। आइए गाइस, ये चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य 323 बीसी से 298 बीसी। चंद्रगुप्त मौर्य का जो पीरियड है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो कार्यकाल है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो टाइम है दोस्तों, 323 बीसी से 298 बीसी तक। 323 बीसी से 298 बीसी तक। 98 चंद्रगुप्त मौर्य का जो टाइम है, उनका जो कार्यकाल है वो 323 बीसी से 298 बीसी। बीसी का मतलब होता है दोस्त बिफोर ऑफ क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पहले को बीसी बोलते हैं। अब आप लोगों ने बीसी के बारे में समझ गया होगा। एनी डाउट? चंद्रगुप्त मौर्य 323 बीसी से 298 बीसी। अब दोस्तों आइए देखते हैं। आप लोगों को राइटिंग समझ में नहीं आई होगी, इसके लिए आप लोग चिंता बिल्कुल ना करें। मैं जो बोल रही हूँ उसको आप लोग ईयरफोन लगा के बारीकी से सुनेंगे। आपके एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है, और आपके एग्जाम के पेपर में जब चंद्रगुप्त मौर्य से एक भी क्वेश्चन आए तो छूटना नहीं चाहिए। मतलब ये सॉन्ग है एक तरह से, ईयरफोन कान में लगा लीजिए और मस्ती से सॉन्ग को सुनते रहिए। तो लेट ना करते हुए देखते हैं गाइज। यूनानी लेखक चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा। यूनानी लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा। 25 वर्ष की आयु में चाणक्य की मदद से, 25 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में दोस्तों? 25 वर्ष। 25 वर्ष की आयु में चाणक्य की मदद से, 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से घनानंद की हत्या की थी। 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से घनानंद की हत्या की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के ही दरबार में 2 लेखक हुआ करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के ही दरबार में कितने लेखक हुआ करते थे दोस्तों? 2 लेखक हुआ करते थे। कौन कौन? तो प्लूटार्क और जस्टिन। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 2 लेखक हुआ करते थे, प्लूटार्क और जस्टिन। दोनों अपने वृत्तांतों में ऐसा लिखते हैं, प्लूटार्क और जस्टिन दोनों अपने अपने वृत्तांत लिखे, और दोनों अपने अपने वृत्तांत में ऐसा लिखते हैं कि इनके पास 6,40,000 सैनिक थे। किनके पास 6,40,000 सैनिक थे दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6,40,000 सैनिक थे, और इन्होंने पूरे भारत को रौंद डाला था। और इन्होंने क्या किया था दोस्तों? तो पूरे भारत को रौंद डाला था। कहां से कहां तक? तो उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ, और ईस्ट से वेस्ट, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम। इसलिए जब रौंद दिया था ना दोस्तों, ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ, तो इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य कहलाता है भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट। तो भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट किसको कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो इसने पूरे भारत को रौंद डाला था, उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक, नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक झील का निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक झील का निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक झील का निर्माण करवाया था, उसका नाम सुदर्शन झील था। उसका नाम कौन सा झील था दोस्तों? तो उसका नाम सुदर्शन झील था। सुदर्शन झील के बारे में डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। सुदर्शन झील ये सौराष्ट्र या गुजरात के गिरनार पर्वत पे है। सुदर्शन झील का अगर लोकेशन पूछा जाए दोस्तों, तो क्या है? ये सौराष्ट्र या गुजरात के गिरनार पर्वत पे है। जूनागढ़ अभिलेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि एक अभिलेख है जिसका नाम है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि रुद्रनावन ने ही सौराष्ट्र झील का मरम्मत करवाया था।
जूनागढ़ अभिलेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि रुद्रदामन ने ही सौराष्ट्र झील का मरम्मत करवाया था। कौन सा झील का दोस्तों? सौराष्ट्र झील का मरम्मत करवाया था। भारत का सबसे लंबा और संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख, भारत का सबसे लंबा और संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख को माना जाता है। जूनागढ़ अभिलेख को क्या माना जाता है दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा और संस्कृत भाषा का सबसे लंबा अभिलेख किसको माना जाता है? तो जूनागढ़ अभिलेख को माना जाता है। दूसरी बार मरम्मत इस झील की, जब सुदर्शन झील का तो दूसरी बार मरम्मत जो करवाया गया था वो स्कंदगुप्त ने करवाया था। सुदर्शन झील का दूसरी बार मरम्मत किसने करवाया था दोस्तों? तो स्कंदगुप्त ने करवाया था। स्कंदगुप्त जो है दोस्तों गुप्त वंश का अंतिम शासक था। स्कंदगुप्त दोस्तों गुप्त वंश का अंतिम शासक था। इन्होंने ही अपना नाम जूनागढ़ अभिलेख में लिखवाया था। स्कंदगुप्त ने ही अपना नाम जूनागढ़ अभिलेख में लिखवाया था। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। स्कंदगुप्त ने ही अपना नाम जूनागढ़ अभिलेख में लिखवाया था। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। सेल्यूकस निकेटर भारत में आया। 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण हुआ। 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर का आगमन हुआ। 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण हुआ। मतलब आक्रमण मतलब युद्ध होता है ना। 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण हुआ। ये यूनानी शासक था। सेल्यूकस निकेटर कौन था दोस्तों? तो यूनानी शासक था। सेल्यूकस निकेटर कौन था दोस्तों? तो यूनानी शासक था। जिस रास्ते से अलेक्जेंडर द ग्रेट आया था, मतलब ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, जिस रास्ते से अलेक्जेंडर द ग्रेट आया था उसी रास्ते से सेल्यूकस निकेटर भारत में आया था। सेल्यूकस निकेटर जो भारत में आया था वो कैसे आया था? तो जिस रास्ते से अलेक्जेंडर द ग्रेट भारत आया था उसी रास्ते से सेल्यूकस निकेटर भी भारत आया था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के सामने, कुछ इतिहासकार का मानना है दोस्तों, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के सामने आया तो चंद्रगुप्त की विशाल सेना को देखकर, मतलब सेल्यूकस निकेटर जब चंद्रगुप्त की इस विशाल सेना के सामने आया तो इतना विशाल सेना था कि सेल्यूकस निकेटर देखते ही घबरा गया। सेल्यूकस निकेटर इन दोनों के बीच संधि हुई। जब घबरा गया इतना विशाल सेना देख करके सेल्यूकस निकेटर, तो सेल्यूकस निकेटर के चालाकी चली। उन्होंने बोला चलो संधि कर लेने में फायदा है, तो दोनों के बीच एक संधि हुई। जितना भी एरिया सेल्यूकस निकेटर जीत के आया था, अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, मतलब सेल्यूकस निकेटर एरिया जीत के आया था किसके पास? चंद्रगुप्त मौर्य के पास। जब चंद्रगुप्त मौर्य के पास आया तो उसकी इतनी विशाल सेना थी 6,40,000। 6,40,000 की सेना देखकर सेल्यूकस निकेटर घबरा गया और सेल्यूकस निकेटर जितना भी जमीन जीत के आया था वो पूरा का पूरा, जितना जीत के आया था वो सब चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। यानी सेल्यूकस निकेटर जितना भी जमीन जीत के आया था वो सब का सब किसको दे दिया दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। और वो जो जीत के आया था ना दोस्तों, वो जगह का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है, इसलिए ईयरफोन को कान में लगाइए और आराम आराम आहिस्ता आहिस्ता से सुनिए। वो 4 जगह कौन कौन थे पता है दोस्तों? काबुल, कंधार, हेरात और जैड्रोसिया। तो कौन कौन दोस्तों थे वो जो 4 जगह जीत के आए थे ना सेल्यूकस निकेटर, जो चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए, वो काबुल था, कंधार था, हेरात था और जैड्रोसिया था। काबुल, कंधार, हेरात, जैड्रोसिया। काबुल, कंधार, हेरात, जैड्रोसिया। अब तो याद रहेगा ना दोस्तों, काबुल, कंधार, हेरात और जैड्रोसिया। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की बहन से विवाह कर लिया। इतना ही नहीं
चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। किसका राजदूत दोस्तों? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत हुआ करता था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की बहुत चर्चित, बहुत ही अच्छी किताब लिखी है इन्होंने। कौन सी किताब लिखी है दोस्तों? उन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। मेगास्थनीज कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडिका नामक पुस्तक। इंडिका, इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। ये एग्जाम की दृष्टि से वीवीआई क्वेश्चन है, इसको मिस मत कीजिएगा दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से वीवीआई क्वेश्चन है। इंडिका किसने लिखा है? तो मेगास्थनीज। अब आता है दोस्तों, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। इसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया। मेगास्थनीज को कहाँ भेजा गया? मेगास्थनीज को कहाँ भेजा गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजा गया। जब मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के साथ भारत लौटा तो जब मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के साथ भारत लौटा तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मेगास्थनीज को 500 हाथी दान में दे दिए। कितनी खुशनसीब है, कितने खुशनसीब है वो, बताइए। जब मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के साथ भारत लौटा तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मेगास्थनीज को 500 हाथी दान में दे दिए। ये भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, कितने हाथी दान में दिए मेगास्थनीज को? तो 500 हाथी दान में दिए। वीवीआई क्वेश्चन है, कितने हाथी? तो 500 हाथी दान में दिए। उसके बाद आता, आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने 300 बीसी, बीसी का मतलब तो मैं समझा दी दोस्तों, बिफोर ऑफ क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पहले। चंद्रगुप्त मौर्य ने 300 बीसी में प्रथम जैन संगीति का आयोजन करवाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 300 बीसी में प्रथम जैन संगीति का आयोजन करवाया। तो प्रथम जैन संगीति में क्या क्या हुआ दोस्तों? तो श्वेतांबर और दिगंबर 2 हो गए। श्वेतांबर के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। दिगंबर के कौन थे? तो भद्रबाहु थे। श्वेतांबर के कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। और दिगंबर के कौन थे? तो भद्रबाहु थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य 300 बीसी में श्रवण बेलगोला कर्नाटक भद्रबाहु के साथ चले गए। चंद्रगुप्त मौर्य ने 300 बीसी में श्रवण बेलगोला जगह का नाम है। श्रवण बेलगोला कहाँ का नाम है दोस्तों? जगह का नाम है। श्रवण बेलगोला जगह का नाम है जो कहाँ पड़ता है? कर्नाटका में पड़ता है। श्रवण बेलगोला कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो कर्नाटका में पड़ता है। तो श्रवण बेलगोला भद्रबाहु के साथ चले गए। कौन चले गए? 300 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला, जहाँ जो गुजरात में पड़ता है, श्रवण बेलगोला भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य चले गए। कहाँ चले गए? तो श्रवण बेलगोला गुजरात चले गए। वहीं पर भद्रबाहु के साथ चले गए। वहीं पर संलेखन या संथारा करने के बाद, मतलब कोई खाना पीना नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल उपवास, निर्जला, इसको व्रत बोलते हैं ना, निर्जला, जो हमारी मम्मा लोग करती है, तीज है, जितिया है, इटीसी जो भी व्रत आते हैं, वो निर्जला, पानी वानी कुछ नहीं, भूखे प्यासे बिल्कुल। वही संलेखन या संथारा करने के बाद वही चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ हो गई, यानी संलेखन विधि से चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट से, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। संलेखन के द्वारा किसकी मृत्यु हुई? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखन के द्वारा अपना प्राण त्याग दिए। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य 300 बीसी में श्रवण बेलगोला कर्नाटका भद्रबाहु के साथ चले गए। वही संलेखन या संथारा करने के बाद वही चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ हो गई। अब चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद इसका बेटा गद्दी पर बैठता है। अब चंद्रगुप्त की तो मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तो अब उसका बेटा गद्दी पर बैठता है, जिसका नाम होता है बिंदुसार। तो आइए दोस्तों एक बार रिकॉल कर लेते हैं, मैंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को क्या क्या बताया। तो सबसे पहला फैक्ट है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य 323 बीसी से 298 बीसी तक रहे। चंद्रगुप्त मौर्य 323 बीसी से 298 बीसी तक रहे। यूनानी लेखक चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोपोटस कहा। यूनानी लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोपोटस कहा। 25 वर्ष की आयु में चाणक्य की मदद से घनानंद की हत्या की थी।
चंद्रगुप्त मौर्य के ही दरबार में दो लेखक हुआ करते थे, प्लूटार्क और जस्टिन। दोनों अपने वृत्तांतों में ऐसा लिखते हैं, इनके पास 6,40,000 सैनिक थे और इन्होंने पूरे भारत को रौंद डाला था, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट। उसके बाद दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर कौन कौन 4 जगह दिए थे? काबुल, कंदार, हेरात और जैड्रोसिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसे हुई दोस्तों? संलेखन विधि द्वारा। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? मेगास्थनीज ने। अब लगता है जैसे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मेरे बताने के बाद आप लोगों को थोड़ा बहुत भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो एक ये वीडियो फिर से देखें दोस्तों। प्लीज़ ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।